हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस कौन के ओर से प्रस्ताव। यह भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह पांचवें अध्याय के यह पांचवें दिन के पांचवें सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा भात साथी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा पार्थसारथी के परमानुकंपा एवं उनकी की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन में आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन श्री श्री राधा पार्थसारथी उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरु श्रील प्रभुपाद जी उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, आज उपस्थित यहाँ पे वैष्णवी आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवरट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, का अर्थ होता है भगवान का गीत यानी कि गाना। ये सुंदर भगवान का गीत है जिससे जीव जगत का हित, कल्याण और मंगल होता है। तो यह भगवान के हृदय से आने वाला भगवान का दया, करुणा, कृपा है। जीव के प्रति आओ, वापस मेरे पास लौट आओ और अपार अनंत खुशियों को पाओ। क्यों कष्ट, क्लेश और दुख का अनुभव करो? आओ मेरे प्यारो, मेरे पास लौट आओ। तो भगवान का भगवत गीता के पहले अध्याय में हम हम देखते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अर्जुन भी परेशान है। पर अब अर्जुन जो कि अच्छे हैं फिर भी वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हम अर्जुन भी परेशान हमें लग रहे हैं, क्योंकि क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा था क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि वो भगवान के योजना से कुछ अलग से कुछ अपना योजना बनाएगा। जैसे ही कोई अपना योजना भगवान के योजना से अलग कर लेता है, वैसे ही वो कष्ट, क्लेश का अनुभव करने लग जाता है। अर्जुन क्यों भगवान से अलग अपना योजना बना रहा था? इसका मुख्य कारण है कि अर्जुन सोच रहा था कि वो है पांडव। भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आप। अर्जुन क्यों अपने आप को जो है भगवान की योजना को समझ नहीं पा रहा था? क्योंकि वो सोच रहा था कि कौरव उनके दुश्मन है। तीसरे अध्याय में भगवान बताते कौरव आपके दुश्मन नहीं, हम आपके दुश्मन जो है बाहर नहीं अंदर है। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विद इनाम वैरिना। अर्जुन क्यों भगवान के योजना को समझ नहीं पा रहा था? क्योंकि अर्जुन जो है
वो सोच रहा था कि अ, उनके मित्र पांडव है, पांडव सेना है। तो चौथे अध्याय में हमने देखा कि हमारे असली मित्र जो है गुरुजन है, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। तो इस अध्याय में भी हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे असली मित्र जो है भगवान भगवान या भगवान है और गुरुजन है। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और इस अध्याय को आत्मसंग्रह करने के लिए हम एक भूमिका की ओर चलते हैं। इससे पहले इस अध्याय का नाम है कर्म योग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस या कर्म संन्यास योग। इस अध्याय की भूमिका की ओर चलते हैं। प्रभुपाद जी बंगाली कथन जो है कहते हैं, अगर हमें लगता है कि मैं खाऊं या ना खाऊं, द्वंद में आता है, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम द्वंद में हैं कि करूं या ना करूं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें जो है, अगर ऐसा हो रहा है कि मैं खाऊं या ना खाऊं तो नहीं खाना चाहिए। पर भारत में, बंगाल में दिसंबर का महीना होता है तो बहुत भूख लगता है। तो अगर मन करेगा सुबह खाऊं या नहीं खाऊं, तो तुरंत खा लेना चाहिए। फिर करूं, अ, जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा अगर द्वंद में आए तो हमें नहीं जाना चाहिए। पर पेट जो है में गड़बड़ हो और हम रुक नहीं सकते हैं, हाँ, तो फिर नेचर्स कॉल अटेंड करना ही है, तुरंत चला जाना चाहिए। फिर करूं या ना करूं, अगर ऐसे द्वंद में अगर हम है तो हमें नहीं करना चाहिए। पर अगर भगवान ने कह दिया तो हमें करना चाहिए। तो ये भगवान उन्हें बार बार कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। तो वो भगवान की योजना को टालने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन के मन में ये चल रहा है कि मैं दिव्य ज्ञान को प्राप्त करूंगा, अगर अगर मैं युद्ध किए बगैर संन्यास लेकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करूं तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। भगवान कह रहे हैं कि क्यों उनके लिए संन्यास लेना जो है घातक होगा, और कर्म योग का मार्ग क्यों उनके लिए श्रेयस्कर होगा, इस अध्याय में और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है भाग एक में अर्जुन का एक प्रश्न है फिर से कि वो कर्म योग का मार्ग क्यों स्वीकार करें। भगवान कहते हैं कि संन्यास लेने से जो लाभ मिलेगा वही लाभ आपको कर्मयोग के मार्ग से मिलेगा। और ये कर्मयोग का मार्ग बहुत ही सरल है, आसान है। और निष्काम कर्मयोग के मार्ग से व्यक्ति जो है अपने बहुबंधन से मुक्त होकर परमहंस बन सकता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन रहता है, वो कैसे भगवान को प्राप्त करता है, वो चौथे भाग में देखेंगे। यह अध्याय बड़ा सरल है, आसान है और अद्भुत है, विलक्षण में है, अलौकिक है। और ना विलंब करते हुए इस अध्याय के ओर प्रस्थान करते हैं, अर्जुन के प्रश्न की ओर नजर डालते हैं। अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षया एतयोरेकं तन्मे ब्रुवि निश्चितम्। संन्यास का मार्ग श्रेयस्कर है या ये कर्मयोग का मार्ग श्रेयस्कर है। अर्जुन को लग रहा था कि मैं युद्ध करूं तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर भी तीर से, हाँ, तीर चलाना होगा। तो इससे तो अच्छा है मैं संन्यास के मार्ग लूंगा और दिव्य ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोनों में कौन सा अच्छा है, आप कृपा करके बताइए, क्या श्रेयस्कर है। आप निश्चित रूप में, सुनिश्चित रूप में कृपा करके बताइए। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाच कहते हैं यानी कि सुंदर
महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का अर्थ होता है कहना। तो सुंदर भगवान कह रहे हैं, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हम सब कुछ त्याग करके जो है सुंदर भगवान के शब्दों को ध्यान दे, ताकि इसके एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे लिए सुंदर होगा और महत्वपूर्ण होगा। और भगवान कह रहे हैं कि इस इन इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। एक और इधर उधर के बातें ना करते थे, इधर उधर के कार्य ना करते हुए इधर उधर के विचार ना करते हुए ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक अक्षर जो है हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्य कारव उभव तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। भगवान कहते हैं जो लाभ कर्म योग के मार्ग में परिपक्व होने से मिलता है, वही लाभ संन्यास योग में जब मन पवित्र होता है और जंगल में जाता है तो प्राप्त होता है। यानी कि जंगल में जाने जब जाकर संन्यास लेते हैं, गेरुआ वस्त्र डालते हैं और मन पवित्र करके जाते हैं, जिस प्रकार से भगवान का दर्शन होता है और आनंद का अनुभव होता है, वही कर्म मार्ग में रह के भी प्राप्त होता है। अच्छा, तो अर्जुन के लिए जो है, हाँ, पर आपके लिए यह निष्काम कर्म योग का मार्ग श्रेयस्कर है, अच्छा है। क्यों? इस प्रकार से, जैसे इस संसार में दो प्रकार के लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट होते हैं। एक यानी कि बहुत सुंदर देश के लिए कार्य करते हैं, तो देश की ओर से उनको पुरस्कार दिया जाता है कि आप डॉक्टरेट उपाधि दिया जाता है। दूसरा जो है, जो है कि वो पहले किंडर गार्डन में होते हैं, केजी में होते हैं, जूनियर केजी में होते हैं, फिर सीनियर केजी, फिर आगे जाके नर्सरी, नर्सरी से फिर आगे जाकर फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, फिर 15th स्टैंडर्ड, फिर 17th स्टैंडर्ड, फिर एमए करते हैं, फिर एम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर वापस डॉक्टरेट करते हैं और उनको डॉक्टरेट पर इन दोनों में प्राय देखा जाता है कि साधारण व्यक्ति के लिए वो स्कूल, कॉलेज, सीनियर कॉलेज करते करते ये मार्ग श्रेयस करे, बस उन्हें लगे रहना चाहिए। देश के लिए मैं कुछ अच्छा करूं, ये कभी होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो घातक होगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आप उस मार्ग में ले, कर्म योग के मार्ग में लगे रहे। रोज मंगल आरती में उठते रहिए, 16 माला जप करते रहिए, 4 नियम पालन करते रहिए, वैष्णव का सेवा करते रहिए, उनका कृपा मिलेगा और चेतना उन्नत होगा। और ये मार्ग जो है बहुत 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 जो है आसान है, इसमें खतरा नहीं है। ज्ञेय नेय सा नित्यम संयासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात परम उच्यते। वो व्यक्ति जो किसी से नफरत नहीं करता है, हाँ, वो जानता है कि वो संन्यास जो है उनके लिए है जिसका मन पूरा पवित्र है, जिसके हृदय में सारे जीव के प्रति प्रेम है, किसी से नफरत नहीं, जो किसी प्रकार का फल का आकांक्षी नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो द्वंद्वों से मुक्त है, वो जो है, ये वो जो है वो जो है संन्यास बड़े आसानी से ले सकते हैं। जय विजय हो या निंदा या शाबाशी हो, हार जीत हो, वो अपने कर्तव्य को भूलता नहीं, अपने मन की समतुलन को खोता नहीं है, उनके लिए सन्यास ठीक है।
पर वही लाभ जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है अगर वो क्रमशः धीरे धीरे वैष्णव का सेवा करते रहे और निष्काम कर्म के मार्ग में रहे। सांख्य योग पृथक बाल प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि अस्तित सम्याग उभयोर्विन्दते फलम। जैसे अर्जुन के लिए ये मार्ग श्रेयस्कर है, क्योंकि इस मार्ग में मान लो कोई सन्यास के लिए जब लेते हैं कपड़े, सन्यास केवल वस्त्र बदलना नहीं है, या शहर जंगल शहर छोड़ के जंगल जाना नहीं है। सन्यास का अर्थ होता है मन पवित्र हो, और एक बार कोई सन्यास लेता है उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। तो यह बहुत ही तब होता है जब मन बहुत पवित्र होता है। जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से अ, विश्वामित्र मुनि जो है जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए। सौम्य ऋषि पानी के अंदर गए थे तपस्या करने के लिए। अपरिपक्व अवस्था में मन जब पवित्र नहीं था, मन विचलित हुआ, मनिका से शादी किए और सौम्य ऋषि 10 जो है मानधाता के कन्याओं से विवाह किए। और इस प्रकार से अपरिपक्व अवस्था में जाना बहुत घातक होगा। ठीक है, मन अगर विचलित है, काम वासना क्रोध से इत्यादि से भरा हुआ है, तो ययाति महाराज का उदाहरण बड़ा श्रेयस्कर है। वो लंबे समय तक गृहस्थ आश्रम में थे, और फिर भी वो जो है निष्काम कर्म मार्ग में लगे रहे थे। वो राजा का कर्तव्य पालन भी कर रहे थे, और वैष्णव का सेवा करते 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 कहते हैं लंबा समय के बाद एक समय ऐसा आ जाता है, वो बोलते हैं कि ये जो है गृहस्थ जीवन या ये भौतिक जीवन जो है बहुत ही दुखदाई है। और जो जो सुख परमहंस अनुभव करते हैं, वो सुख वो अनुभव करने लगे, जो सन्यासी अनुभव करते हैं अनुभव करने लगे। तो अर्जुन का प्रश्न तो यही भगवान कहते हैं जो सुख एक पवित्र हृदय वाला सन्यास अनुभव करता है, वही एक परमहंस भी अनुभव करता है। ये पंडितों का कहना है। और जो कहता है कि ये दोनों अलग है, वो बालक है, बच्चा है। तो कृष्ण, क्या सन्यास नहीं लेना चाहिए जो कि हमें मुक्ति की ओर लेकर जाता है? तो भगवान का कहते हैं ठीक, बताता हूँ। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगी अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो देखता है कि सन्यास से जो लाभ मिलता है वही लाभ जो है, संन्यास से जो लाभ मिलता है वही लाभ जो है निष्काम कर्म योग मार्ग में अगर कोई लगा रहे, वो वास्तव में वो वास्तव में जो है सही समझ रहा है और सही देख रहा है। संन्यास के मार्ग में केवल ब्राह्मण आ सकते हैं या क्षत्रिय, वो लोग जिनके शरीर और मन बहुत जो है मजबूत है। अगर मान लो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इनके लिए मार्ग बहुत कठिन है, बच्चों के लिए ये कठिन है। पर ये निष्काम कर्मयोग के मार्ग, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, माँ के घर में प्रहलाद ने किए बचपन में, जो है ध्रुव महाराज ने किए, और 5 पांडवों ने नवजवानी में किए, बुढ़ापा में जो है भीष्म पितामह, अजामिल ने किया, मृत्यु दम तक काटवांग महाराज करते हैं। तो ये बड़ा आसान है, हर कोई कर सकता है। पर सन्यास के मार्ग में मन पवित्र होना चाहिए। और अ, मन अगर पवित्र नहीं है तो कर्म योग के मार्ग में लगा रहना चाहिए। तो ये मार्ग अर्जुन के लिए श्रेयस करे। संन्यास तो महाबाहो दुखम आप तुम अयोग योग युक्त मुनिर्ब्रह्मा न चीरे न अधिगच्छति। तो हे महाभाव परम तपा, अ, आप केवल वस्त्र बदलकर
जंगल जाना यही सन्यास से समझोगे तो ये आप सही नहीं है। मन जो है मन जो है हमारे वस्त्र बदलने से वो शांत होगा, ऐसा कोई जो है गारंटी नहीं है। मन मन है। मन मन है। हरे कृष्णा। तो एक विचारवान व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए। और मन अपवित्र है तो निष्काम कर्म योग मार्ग में रहे, घर में रहे, 16 माला जप करे, 4 नियम पालन करे, वैष्णव का सेवा करते रहे, उनकी कृपा से मन पवित्र हो जाएगा। और ये समझेंगे कि हम कपड़े बदल के स्थान बदल देंगे तो मन पवित्र हो जाएगा, नहीं। इसमें खतरा यह है कि संन्यास अगर लेते हैं कोई और मन अपवित्र है तो उनको मन जो है मन और इंद्रिय होने के कारण उनको लगेगा मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। और अ, और उनका लगेगा मैं फिर से जो है अपने बच्चों से मिलने जाऊं या मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढूं, तो बहुत ही घातक हो सकता है। तो इसलिए ये जो है संन्यास के मार्ग को छोड़कर निष्काम कर्म के मार्ग में उन्हें लगना चाहिए। क्यों कि सन्यासी के पास भी मन होता है और सन्यास एक बार लेते हैं फिर से कोई भौतिक कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को कोई भौतिक कार्य करने का इच्छा किया तो सन्यासी बाहर से तो दिखाएगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हाँ सब कुछ नियंत्रण में है, पर अंतर ही अंदर उनके बहुत सारे काम हृदय में वासनाओं का लहर भड़कता रहेगा। और तब उनके लिए ये बहुत ही जो है दुखदाई होगा। तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि मन जब पवित्र होगा तब आप और निष्काम कर्म योग मार्ग में लगे रहो तो अपवित्र मन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी बच्चों से भी मिल सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ 16 माला जप, 4 नियम पालन करते 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 एक दिन आएगा ये सब से मन हट जाएगा पूरी तरह से। जो है जैसे ययाति महाराज परमहंस या जिस प्रकार से पवित्र हुए, प्रेम भगवान से करते हैं उस प्रकार का प्रेम और पवित्र मन उनको उन्होंने प्राप्त किया। ये बात है कृष्णा। तो यह निष्काम कर्म योगी का कुछ लक्षण बताओ। तो बहुत सुंदर जो है श्लोक नंबर 7 से लेके 12 में निष्काम कर्म योगियों का सुंदर वर्णन होता है, अद्भुत विलक्षण में। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूत आत्मा, भूत आत्मा, कुर्वान अपि न लिप्यते। जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, प्रभुपाद जी जैसे, संत तुकाराम जैसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका मन पवित्र होता है। उनके मन में केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला चलते रहते हैं। और वे वे अपने इंद्रियों से केवल भगवान का सेवा करते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान के कथा, मुख से भगवान के नाम का जप कीर्तन, और सुनते हैं तो भगवान को अर्पण किया गया जो है फूल इत्यादि चुनते हैं, सुनते हैं, तुलसी इत्यादि सुनते हैं। और हाथों से पाँव से भगवान का सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों का सेवा में लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति इतना पावन होता है, पवित्र उनका मन होता है कि हर कोई जो है उनसे चाहे वो धीर हो या अधीर हो, या चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, द्वेषी अ, उनसे प्रेम करते हैं। और सब और वो सबसे प्रेम करते हैं और सब उनसे भी प्रेम करते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है हम देखते हैं वो सबसे प्रेम करते हैं, सभी प्रभुपाद जी से भी प्रेम करते हैं। यद्यपि वो प्रभुपाद जी एक 108 मंदिर बनाए हैं और अनेक 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 जो है ग्रंथ लिखे हैं, 80 से भी ज्यादा, रोज प्रवचन करते थे, लोगों से मिलते थे, इंटरव्यू देते थे। ये सब करते हुए भी
वो कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वो जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं। जिस प्रकार से, कैसे कि एक कैशियर होता है, वो कैशियर देखता है कि बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है, वो पैसा ले भी रहा है और बैंक में डाल रहा है, बैंक से कुछ पैसा औरों को देना है तो दे भी रहा है, तो उन्हें कहीं कानून पकड़ के लेके नहीं जाता है। पर हाँ, और एक व्यक्ति है किसी का पैसा ले रहा है तो कानून पकड़ लेता है, अरे क्यों। और दूसरा व्यक्ति है जो बैंक से पैसा निकल के लेके भाग रहा है, किसी और को दे रहा है, तो पकड़ में, क्योंकि वो जो है इनके अधिकार में नहीं है। अच्छा, बैंक के कैशियर जो है दूसरे के पैसा लेके बैंक में ना रखे, अपने घर पे रखे, तुरंत कानून के लपेट में आ जाता है। तो वो वफादार बैंक कैशियर की तरह जो है एक शुद्ध भक्त होता है। वो समझते हैं जो कुछ भी इस संसार में भगवान का है, भगवान का सेवा में लग जाना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसी प्रकार से एवरीथिंग इज, एवरीवन इज फॉर कृष्णा, बाय कृष्णा एंड ऑफ कृष्ण। और इस प्रकार से सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाए, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। न एव किंचित करोम इति युक्त मन्येत तत्त्ववेद्। पश्यन् शृण्वान् स्पृशन् जाग्रिन् अस्नान् गच्छन् स्वप्नम श्वासान्। वो व्यक्ति जो है जो भी कर, वो जानता है कि मैं अगर बोल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और प्रालापान वृषिजन गृह्णाम उन्मिषान निमिषान अपि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयान। उसको पूरा बोध होता है कि मैं जो भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, छू रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, खा रहा हूँ, चल रहा हूँ, सो रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ, ये सब जो है भगवान की कृपा से हो रहा है। और यहाँ तक कि अगर मैं बैठ रहा है, आंखें खोल रहा है, आंखें बंद भी कर रहा है, ये सब जो है भगवान की कृपा से हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो जानता है कि ये शरीर जो है, शरीर के इंद्रिय इंद्रिय वस्तु के साथ जो है तालमेल कर रहा है। और मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला एक आत्मा हूँ। जैसे अ, हमको पता है कि मैं इस कमरे में हूँ, पर मैं ये कमरा नहीं, मैं कमरे में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। तो उनको पूरा बोध हो जाता है कि मैं ये नौ द्वार वाले जो नौ द्वार वाले जो शरीर में वास कर रहा हूँ। नौ द्वार क्या है? दो आंख, दो नासिका के छिद्र, दो कान, जीवा, सात हो गए, नीचे उधर उपस्थ। तो इस प्रकार से नौ द्वार का जो ये जो नौ द्वार का शहर माना जाता है। ब्राह्मणी अदय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एवं बसा। वो जो है इस संसार में रहता है पर वो संसार का नहीं होता है। जिस प्रकार से एक कमल का पत्र जो है वो पानी में रहता है, पानी में रहता है, पर पानी में मिल नहीं जाता है। जैसे कागज का पत्र, कागज का एक टुकड़ा हो तो वो पानी में थोड़ी देर रहता है, फिर पानी में घुल मिल जाता है। जैसे एक पानी में नौका है, ये अच्छी बात है, पर नौके में पानी, ये कतरा है। तो वो संसार में रहता है पर संसार उनके अंदर नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में वो संसार में रहता है पर संसार के गंदगी के जो है गंदगी उनके अंदर नहीं रहता है, तो शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। तो इस प्रकार से वो जो है हर कार्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और करने के बाद जो भी लाभ है वो भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान की कृपा से मुझे ये शरीर मिला, बुद्धि मिला, और भगवान की कृपा से
मैं ये कर रहा हूँ तो भगवान को की कृपा से ये कार्य कर रहा हूँ, इसका जो लाभ है भगवान को ही अर्पण करूंगा। तो इस प्रकार से वो कहीं पाप में नहीं लिप्त होता है, और वो संसार में रहता है पर संसार से अलग, संसार में फंसता नहीं। जैसे कागज का पत्ता पानी में रहता है, पानी में डूब जाता है, पर कमल का पत्ता पानी में रहता है तो पानी में से अलग भी है। इसी प्रकार से यह पद्म पत्र इव अम्बसा कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मा शुद्धये। इस प्रकार से वो मन से, बुद्धि से और शरीर से हर कार्य करता है, इंद्र से, पर ये सब कर रहा है केवल केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जो भी कर रहा है इससे अपने मन को और पवित्र कर रहे हैं, इंद्रियों को और पवित्र कर रहे हैं, और शरीर को भी और पवित्र कर रहे हैं। वो जो भी कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के नाम रूप गुण लेना, भगवान के और अच्छे भक्त बनने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से वो सेवा में लगा रहता है। युक्त कर्म फल त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जस्ट 1 सेकेंड। हरे कृष्ण। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले असक्तो निबद्धते। तो इस प्रकार से वो वो जो है भगवान से अपने आप को जोड़ता है, भगवान के अपना प्रेम संबंध बढ़ाता है, और संसार से पूरी तरह से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार से परम शांति को वो प्राप्त करता है। और वो व्यक्ति जो भगवान का भक्ति नहीं करता है, वो वो भगवान से अपना नाता नहीं जोड़ता है, वो भी कार्य करता है, वो भगवान से युक्त नहीं होने के कारण, जैसे वो कैशियर जो है बहुत 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 लोभी होता है, तो वो अपने लिए पैसे लेके जाता है, पर सीसीटीवी में देखा जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उनको पकड़ लेता है, कर्म बंधन में फंस जाता है। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त की तरह में जो है बनने का मौका मिल रहा है प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखम वासी नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वाणा कारयान। तो इस प्रकार से वो संसार में रहता है और बड़ा प्रसन्न रहता है। जहां देखो वहां वो भगवान का कृपा देखता है, या जो कुछ भी उसके साथ होता है भगवान का योजना समझता है या कृपा समझता है। मन चाहे जो हो तो वो समझता है भगवान का कृपा, मन चाहे जो ना हो तो वो सोचता है ये भगवान का इच्छा है। और भगवान का इच्छा मेरे लाखों इच्छा से बहुत श्रेयस्कर है। तो इस प्रकार से वो अपने आप में प्रसन्न रहता है। ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो इस प्रकार से वो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला
जो आत्मा हूँ। और वो अपने आप को जो है जानता है कि मैं ये 9 द्वार वाला शरीर को शहर में रहता हूँ पूरे, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। और इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में फंसता नहीं है। वो कार्य करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और प्रकृति जैसे जैसे शहर का एक नागरिक है, वो जो भी करता है शहर के कानून के अनुकूल करता है, तो पुलिस नहीं पकड़ता। इसी प्रकार से वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त सारा कार्य करता है, इसलिए वो कई कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो कार्य तो करते हैं, वो कार्य करते हैं, पर कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में फंसता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हाँ। तो अर्जुन का एक प्रश्न उठता है कि 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 मान लो कि बोलते हैं क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो ये भगवान का कृपा है कि सतोगुण का प्रभाव से वो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता भागवत पढ़ रहा है। अगर वो भाग दौड़ कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो समझ रहा है कि सेवा करने का मुझे मौका मिला है, ये रजोगुण का कृपा है। और वो रात को नींद में सो भी रहा है, तो जानता है कि ये तमोगुण का प्रभाव है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भगवान की कृपा से मुझे सही समय पे तमोगुण के प्रभाव से नींद आ रहा है, भगवान की कृपा से सही समय में मुझे सत्वगुण में जपा और पढ़ाई हो रहा है, और भगवान की कृपा से रजोगुण से जो है सही समय पे मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये रजोगुण मुझे करा रहा है। भगवान की कृपा से मैं सही समय पे तमोगुण मुझे सुला रहा है, भगा रहा है, और पढ़ाई भी करा रहा है। तो अर्जुन का प्रश्न है, तो कार्य अगर वो नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? वो गुण हमसे करा के लिए, तीनों गुण करा के लेता है। इसलिए भक्त कभी नहीं कहते कि वो कुछ करता है, वो जानता है प्रकृति उनसे करा के लेता है। तीसरे अध्याय में जैसे कहते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्म सर्वस अहंकार। पर जो अभक्त होता है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, वो अपने आप को करता, मैं पढ़ाई किया, मैंने पैसे कमाए, नहीं। हाँ, हम पढ़ाई कर रहे तो सतोगुण ने साथ दिया, सतोगुण ने हमसे करा के लिया। तो ये अर्जुन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्रकृति हमसे सारा कार्य करा के लेता है, पर प्रकृति जो है भगवान के अधीन है। तो भगवान ही हमसे सारा कार्य अच्छा और बुरा करा के लेता है, तो भगवान को एक को दोषी हमें मानना चाहिए। भगवान को जो है अगर कोई अच्छा करता है तो भगवान को श्रेय मिलना चाहिए, बुरा करता है तो भगवान को। तो भगवान कहते हैं नहीं, भगवान को जो है कर्म व्यक्ति के अच्छे और बुरे का जो है परिणाम का फल भुगतना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान जो है उनको स्वतंत्रता देते हैं अपने इच्छा से। अगर वो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करे तो भगवान से प्रेम करे, भगवान के लिए कार्य करेगा, और दुरुपयोग करे तो भगवान से जो है अलग रहेगा। नादत्ते, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। अगर वो भगवान के लिए सेवा करेगा तो प्रकृति के 3 गुण उन्हें कष्ट नहीं देगा, अगर वो भगवान के लिए सेवा नहीं करे तो प्रकृति के 3 गुणों से पीड़ा देगा। नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नहीं, भगवान उनके कार्यों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान को दोष नहीं ठहराया जा सकता है। भगवान तो सबके लिए अच्छे चाहते हैं, ये वो व्यक्ति का जो है पाप और पुण्य उनके इच्छा के अनुसार। तो इस प्रकार से व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने छोटा सा जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करता है और बंधन में आता है। और वो भाग्यशाली हो तो अपने छोटा सा स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मुक्त होता है।
इसमें भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। ज्ञानिने तु तद अज्ञानम येषां नासितम आत्मन तेषाम् आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का भक्ति में लग जाता है, भगवान का कृपा प्राप्त करता है, चाहे वो कितने भी निकृष्ट चेतना वाला क्यों है, कितना भी अज्ञान के अंधकार में क्यों ना हो, अगर भगवान का कृपा हो जाता है तो तुरंत जो है भगवान की कृपा से उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे सूर्य जब आता है तो रात का अंधकार तत्क्षण गायब हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति एक कमरे में आता है, लाइट ऑन करता है तो अंधकार दूर हो जाता है। वो अंधकार ये नहीं कहता है, पिछले 12 घंटा से मैं यहाँ पर आ, आ, माचिस जलाने से क्या, मोमबत्ती लगाने से क्या, रोशनी आना चाहिए, हमारा अधिकार है, हमें अधिकार है, ऐसा नहीं कह सकते। रोशनी आते ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जामिल को जैसे ही ज्ञान मिला तो वो अज्ञान से मुक्त हो गए। जैसे भगवान भगवत गीता के आगे आने वाले 10वें अध्याय में कहेंगे, तेषाम तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जाम तम नाशामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासुता। ज्ञान के दीप से भगवान जब रोशनी दिखाते तो सारा अज्ञान दूर हो जाता है। वो हर जगह पे कृष्ण का हाथ को देखता है और कृष्ण का कृपा को देखता है। तो इस प्रकार से वो सुंदर भक्ति में लग जाता है और वे जो है सबका भगवान का भगवान के सेवा में पूरी तरह से लग जाता है। तो ये सब सुनकर अर्जुन को लगता है कि अब मैं और जो है शुद्ध भक्ति के बारे में जानूं। इस शुद्ध भक्ति के क्या-क्या लक्षण होते हैं, वो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। तो यही इसी प्रकार का प्रश्न है जिनने दूसरे अध्याय में भी पूछा था। तो कहते हैं शुद्ध भक्त उनका लक्षण तद्बुद्ध तद्बुद्ध दया तद आत्मना तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपूर्ण आवृत्तम ज्ञान निर्धुत कल्मषम। वो हमेशा कृष्ण परायण होते हैं, नारायण परायण होते हैं, दामोदर परायण होते हैं, गोविंद परायण होते हैं। वो पूरी तरह से अच्युत परायण होते हैं और मधुसूदन परायण होते हैं। वे माधव परायण होते हैं। पूरी तरह से उनका निष्ठा रहता है, तन से मन से निष्ठावान रहता है। मैं जीऊंगा तो भगवान के लिए जीऊंगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तद बुद्धेयस तद आत्मना, का बुद्धि मन तन सब जो है कृष्ण परायण, कृष्ण की सेवा के लिए लग जाता है। और इस प्रकार से वे वो भगवान की सेवा में लगते हैं। वो जानते हैं कि वो जो इस प्रकार से वो पवित्र मन, बुद्धि, श्रद्धा से भगवान की सेवा में लग जाता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके हृदय के अंदर जो भी अज्ञान है, वो चला जाता है और पवित्रता को प्राप्त करता है। और वो जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि अंधकार से रोशनी की ओर चल जाते हैं। असतोमा सतगमा, असतोमा सतगमा, मृत्युमा अमृत गमा। अ, अंधकार से रोशनी की ओर चला जाता है, सत असत से सत्य की ओर जाता है, अमृत मृत्यु से अमृत तत्व की ओर जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाता है, अंधकार से रोशनी की ओर चला जाता है। और ऐसा जब हो जाता है तो उनको स्पष्ट दिखाई देता है कि चाहे एक मच्छर या मक्खी घूम रहा है, तो वो मक्खी को देखता है, मक्खी के अंदर एक आत्मा और परमात्मा को देखता है। मच्छर को देखता है तो छोटा हेलीकॉप्टर को देखता है, आत्मा परमात्मा। चींटी को देखता है तो एक छोटा ऑटो काले रंग का जा रहा है, आत्मा परमात्मा। मनुष्य को देखते हैं, आत्मा परमात्मा। तो इस प्रकार से वो जानता है कि भगवान कितने दयालु है, कृपालु है, कितने श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, सुंदर है, धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है। और वो जानता है कि हम लोग कितने तुच्छ हैं। हम लोग बाल के अग्रभाग के दस हो जाए वह हिस्सा है, भगवान की कृपा से बोल पा रहे, चल पा रहे, तो विनम्र हो जाता है और भगवान उनको ज्ञान देता है। विद्या विनय संपन्ने, इस प्रकार का विद्या, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिना।
वो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके वो बहुत ही विनम्र हो जाता है। और इस प्रकार के विनम्रता और विद्या की संपत्ति से वो ब्राह्मण को देखते हैं तो बोलते हैं भगवान का बहुत कृपा है इनके ऊपर, वे अपने मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं। हाथी को देखता है कि ये आत्मा जो है किसी कारण से जो है अपने स्वतंत्र का दुरुपयोग किया आज हाथी के शरीर में, या गाय के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, और वो सबके लिए प्रार्थना करता है और सबके लिए इच्छा करते हैं कि सर्वे सुखी न भवंतु, सब लोग भगवान का भक्त बने। पर ब्राह्मण के संग करता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है और बाकी सबको दूर से प्रणाम करता है, थोड़ा थोड़ा सेवा करते हैं। शेर को भी प्रणाम करते हैं दूर से, उसके नजदीक नहीं जाता है। शेर के लिए भी प्रार्थना करते हैं भक्त बनो, पर दूर से। अगर नजदीक जाए तो शेर बोलेगा अच्छी बात है, भक्त बन गया तो तुलसी उनके सर पे रखेगा, बोलेगा महाप्रसादी गोविंदे। तो वो सबके साथ संग कर सबको प्रणाम करते हैं और सबको आदर देते हैं। पर शुद्ध भक्तों का सेवा करते हैं, संग करते हैं और संग का लाभ लेते हैं। जो लोग बहुत ही दुष्ट हैं, वो जानते हैं ये लोग मेरे ही भाई हैं, पर अभी वो लोग थोड़ा नाराज हैं। उनके लिए जरूर अच्छा प्रार्थना करेंगे, पर दूर से करेंगे। नहीं तो नहीं तो वो बहुत ही बुरा व्यवहार करेंगे, उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, हमें भी कष्ट पहुंचाएंगे। इह एव तेर्जित सर्गो येषां समये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इस प्रकार से मन को पवित्र करते 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 वो जान लेता है कि हर हर आ, हा, जो भी है इस संसार में, वो जीव भगवान का से आता है। अगर वस्तु है वो तो वो भी भगवान से आता है। और हर चीज को कैसे भगवान के सेवा में लगाना, वो भी उसे कला आ जाता है। और इस प्रकार से वो जियो और जीने दो। खुद सुखी रहो, औरों को सुखी करते रहो। भक्त बनो, औरों को भक्त बनाते रहो। इस प्रकार से वो एक पवित्र जीवन में यापन करता है और किसी प्रकार से गलती नहीं करता है। और जीते जीते वो जो है परम सुख का अनुभव करता है, जो भगवान अनुभव करता है। इस प्रकार से ये लक्षण शुद्ध भक्तों में देखा जाता है। वो बहुत सावधान रहता है, कोई गलत काम नहीं करता है जिससे भगवान को को कष्ट पहुंचे या भगवान को प्रसन्न ना करे। ना ही प्राहिष्यत प्रियम प्राप्य, ना द्विज ना द्विजेत ना द्विचेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। वो अ, जानता है अगर कुछ मिल भी गया पुरस्कार, ये भगवान की कृपा से मिला हुआ है, तो इसलिए वो भगवान को श्रेय बोलते हैं। जैसे ओलंपिक में कोई फर्स्ट आ जाता है, वो इतना खुश हो जाता है। 100 मीटर्स तो है, वो और 2-3 किलोमीटर भागता है जो जीत गया। तो भक्त भी भागेंगे, जीतेंगे, बोले कि भगवान की कृपा से हो गया। मान लो कि कुछ बुरा भी हो गया, तो वो जैसे बैंक के कैशियर है, किसी ने पैसा दिया तो वो अरे भले भले नाश्ता नहीं, किसी ने बैंक से पैसा लिया अरे ये क्या हुआ, रोने नहीं लगता है ना। तो इसी प्रकार से मान लो पांडवों को महल से वन भेजा, तो वो जानता है कि भगवान का योजना है और हमारी योजना से लाख गुना। अगर महल में है तो भी हरे कृष्णा, और वन में है तो भी हरे कृष्ण, कभी विचलित नहीं होते हैं। और इस प्रकार से वे बुद्धि बुद्धि को भगवान को प्रसन्न करने में, उनके नाम रूप गुण लीलाओं को समझने में लगाते हैं और कभी भी विचलित नहीं होते हैं। उतार चढ़ाव, जय अजय, वो जानता है, निंदा स्तुति, लाभ हानि, इससे प्रभावित बोला ये भगवान का योजना है। और भगवान का योजना हमारे योजना से कहीं कहीं गुना अच्छा है। तो इसलिए भगवान का योजना को समझ लेते हैं, उस विज्ञान को वो जानते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो जानते हैं जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बाह्य स्पर्शेश
आत्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम, सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम आश्रयम आस्नुते। इस प्रकार से वो बहुत प्रसन्न रहता है, मन ही मन बहुत प्रसन्न रहता है। और जो भी वस्तु देखता है उसमें भगवान का भगवान को देखता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। जैसे प्रभुपाद जी, जितने भी पैसा आते हैं तो पैसा भगवान के साथ, लोग आते हैं तो लोगों को भगवान की सेवा में, वस्तु आते हैं तो भगवान की सेवा में लगा देता है। इस प्रकार से वो कृष्ण भावना भावित रहते हैं, कृष्ण परायण रहते हैं, गोविंद परायण रहते हैं, दामोदर माधव परायण रहता है। वो बहुत सावधान रहते हैं कि हमारा हमारा मन इंद्रिय जो है कहीं जो है संसार की वस्तु में ना लगे। वो जैसे एक बैंक के कैशियर है, वो सावधान रहता है, ये पैसा मैं कहीं घर में लेके जाऊंगा, घर लेके जाऊंगा तुरंत बंद, पुलिस पकड़ेंगे और मुझे कष्ट मिलेगा। इसी प्रकार से वो अपने इंद्रियों को, मन को संसार में नहीं लगाते हैं। वो जानते हैं ये इंद्रियां जब संसार में जब लग जाता है, यही संस्पर्श जब होगा, भोग करने के लिए जाता है। ये आज तक किसी को सुख नहीं दिया है। दुख यौन एवते, वो दुख का कारण बन जाता है। इसका आदि है, अंत है। वो थोड़ा सा सुख मिलेगा और वो सुख खत्म होगा, और दुख का भी शुरुआत होगा, फिर वो भी खत्म होगा, फिर से सुख, थोड़ा सा सुख मिलेगा, फिर बहुत ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए शुद्ध भक्त सुख और दुख से परे आनंद में रमते हैं। वो जानते हैं इस संसार का वस्तु से अपने आप को बचा के रखते हैं, क्योंकि भोग से आज तक कोई भोग नहीं पाया, भोग ही सबको भोग लिया। हाँ, जैसे एक शराबी पीता है कि मैं आज शराब पीऊंगा, अरे वो क्या शराब को पिएगा, शराब ही उसको पी लेता है। और उसके लिए ये हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से वो जानता है कि, 1 सेकेंड, यही संस्पर्श जब होगा दुख ने एवते आदि अंतवंत कृते नाते रमते बुधः। इन चीजों से बाहर रहते हैं। वो इस संसार के भोग को बहुत बहुत संसार के भोग को भोगता नहीं है, और उनसे अपने आप को दूर रखता है। आज तक संसार को आज तक कोई भोगा नहीं, भोग के सुख को प्राप्त नहीं किया। और ये भोग जो है दुख का कारण होता है। एक सुंदर कहानी है, एक व्यक्ति जो है वफादार नौकर था। कभी जो है उन्होंने सेठ के कमरा या वस्तु को भोगा नहीं। एक दिन सेठ जी एक अच्छा सोफा लाते हैं और एक अच्छा टेलीविजन लाते हैं, तो उसको साफ करता रहता है। तो बोलते हैं ये थोड़ी देर बैठ के देखता हूँ, आज तक बैठा नहीं। तो बैठने बैठने गया तो सेठ जी बाहर गए तो तुरंत आगे मोबाइल कहीं खो गया था, वापस आ गए तो दिखा रहे ये तो सो बैठा हुआ है। तो मारने लगा, बोला मेरे गैरहाजिरी में सोफा में बैठते हो, टेलीविजन देखते हो और मजा भी लेते हो। वो मारा को बोलवा, नहीं सरकार नहीं, सच में वो सच बोल रहा था। बहुत मारा, मत मारो मत मारो, मारा मारो मार, बोलता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये हंसने लग गया। ये नौकर थोड़ा सा वयस भक्त था, तो वो सेठ और मारा, बोला नालायक कहीं कि मैं मार रहा हूँ, फिर भी आप हंसे जा रहे हो, सुधर नहीं रहे हो। तो बोला सेठ जी, बहुत मारने के बाद, बोला हंस क्यों रहे हो? बोला सेठ जी, बात यह है, मैं 2 मिनट के लिए सोफा में बैठा और टेलीविजन क्या देखा, तो मुझे इतना पिटाई हो रहा। पिछले 40 साल से आप इस सोफे में और महल में भोग रहे, तो मैं सोच रहा हूँ आपका कितना पिटाई होगा। वास्तव में जितना हम भोग करेंगे, ये उतना हमें कष्ट मिलेगा। इस संसार में कोई इस संसार में जो भोगता है, भोगी जो है रोगी बनता है, और योगी जो है मन मौजी हो जाता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है। तो अर्जुन का अगला प्रश्न उठता है कि ठीक है, कब तक हम सारे इंद्रिय वस्तुओं को इंद्रियों से के भोग से दूर रखे और सब कुछ सहन करते रहे, कब तक सहन करेंगे? तो भगवान का सुंदर जवाब आता है, कहते हैं कि जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें सहन करना होगा।
साक्नु साक्नोत इह एव यशोदम प्राक्शरीर विमुक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम सायुक्त सा सुखी नराम। जब तक ये शरीर है तब तक इनको, जब तक आखिरी सांस है तब तक मैं, और जैसे ही राग को क्रोध को जो है बस में रखे और देह त्यागने के बाद भगवान का, जैसे एक व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है, तो लिफ्ट में जाना है उनके 100वें मंजिल, और उनका और मोटा व्यक्ति आता है तो 25वें मंजिल में जाना है, पर वो दे दनादन मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे। अब ये पतला व्यक्ति समझदार है, वो कुछ बोला नहीं, और 25वां मंजिल आया तो ये चला गया। तीसरा व्यक्ति बोला, अरे आपने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। बोलता, अगर मैं बोलता कुछ करता तो हो सकता है कि 25वां मंजिल पहुंचते पहुंचते 100वें मंजिल तो मुझे जाना है। हाँ, अभी मैंने कुछ नहीं बोला तो कम से कम मैं 25 से 50 100 मंजिल तो जा रहा हूँ। अगर कुछ बोलूं तो हो सकता है दांत अ, अ, वगैरह, दांत मुंह ना रहे, हाँ, हाथ पांव भी ना रहे, फ्रैक्चर हो जाए, और हो सकता है 100वें मंजिल की जगह पे हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो सहन कर लेता है और सेवा में लगे रहते, जरा हंस के, जरा बच के। यह है भौतिक जगत मेरे भक्तों, यो ना अंत सुकून अंतर आरामा, तत् अंतर ज्योतिरेव यः, सा योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूताधिगच्छति। और इस प्रकार से जो सहन करता है, जो सहेगा वही रहेगा, खुश रहेगा, जो नहीं सहेगा वो दुखी रहेगा। तो वो अपने आप में सुख को अनुभव करता है, और भगवान के सेवा में निरंतर लगा रहता है, और जो सुख भगवान अनुभव करता है उसी प्रकार का सुख अनुभव करता है। तो इस प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाता है, तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय शिन कल्मष चिन्ह द्वैदा यतात्माना सर्वभूते तरत इस प्रकार से जो सन्यासी अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है और आनंद लाभ करता है, वही लाभ एक निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे हुए योगी भी अनुभव करेगा। तो सबके हित के लिए वो का जो कामना करेगा। तो ये शुद्ध मन का प्राप्ति कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं, दो तरीका है। हाँ, एक जंगल में जाओ और तपस्या करो। तो अर्जुन को वो मार्ग अच्छा लगा, जंगल में जाऊंगा तो युद्ध नहीं करना होगा। तो वो कैसे होगा? काम क्रोध विमुक्त आत्मानाम यतीनाम यत चेतसा अभी तो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदित आत्मनाम। जंगल में जाओ, काम क्रोध मन को पवित्र करके, और वहां पे पड़े रहो, और सन्यासी जैसे बैठे रहो, और परम सुख को प्राप्त करो। तो कैसे करें, कैसे करें? तो सन्यास का मार्ग बताया। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु चैवन्तरे भ्रुवो प्राणपानो समाकृत्वा नाशाभयंतर चारिणो। तो जंगल में जाओ, आसन में बैठो, सुखासन पद्मासन, और म- मन को पूरा खोलो मत, बंद मत करो, नाक में देखो, और अ, बाहर की वस्तु मत देखो, अंदर की वस्तु को देखो, और इस प्रकार से सांस को रोक के रखो, और धीरे 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 काम क्रोध लोभ में जो है जय प्राप्त करो। तो ये सन्यासी के लिए। पर वही लाभ जो है एक भक्त भी प्राप्त करेगा, अगर वो गुरु का सेवा करेगा, और गुरु की सेवा करते हुए विनम्र भाव से जो है और सेवा में लग जाता है, तो गुरुदेव की कृपा से उनका मन पवित्र हो जाता है, और गुरु को देव को प्रसन्न करते हैं, वो भगवान को भी प्रसन्न कर लेता है, और गुरुदेव की कृपा से वो जान लेता है कि कथा सुनकर या उनके आज्ञा पालन करके कि कृष्ण भगवान है, और वो भगवान सबके स्वामी हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, वो हमारे सुहृद है, और परम शांति को प्राप्त कर लेता है। भोक्ताराम युग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां नियतामाम शांति मृच्छति। दूसरा तरीका है जो
अच्छा, सन्यास के मार्ग में ये है कि मन पवित्र होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुरुष ही कर सकते हैं, और पुरुषों में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही कर पाएंगे। बाकी बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, ये भक्ति का मार्ग सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी, स्त्री पुरुष बच्चे, जानवर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी, द्रौपदी, ये जानते भोक्ता राम, हर चीज का भोक्ता जो है भगवान है। हम भोग नहीं कर सकते, भगवान के भोग में हम सहयोगी बन सकते हैं। और ठीक है, मान लो कि भगवान भोगता है, तो ठीक है, वो अपने गोलोक वृंदावन में भोग रहे हैं। उनको क्या पड़ी है, हम कैसे जी रहे हैं। जैसे 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 कभी कभी कोई बड़ा सेठ होता है, वो सेठ होता है तो क्या करता है, सेठ होता है, कभी कभी वो स्विट्जरलैंड जाता है वेकेशन के लिए, भोग कर तो वो यहाँ पे मैनेजर जो सारा पैसा वैसा समट कर भाग जाता है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो इस प्रकार का भुगतान नहीं कि गोलोक में नाच रहा है और उनको पता नहीं भौतिक जगत में, वैकुंठ में क्या हो रहा है। नहीं नहीं, सब कुछ उनके नियंत्रण में। सर्वलोक महेश्वरम, एक पत्ता भी भगवान के आगे के बगैर हिल नहीं सकते, इतना नियंत्रण करता है। ठीक है, मान लो इतना बड़ा नियंत्रण है, वो हो सकता है हिटलर जैसा, इडामिन जैसा होगा हिटलर, सबको मारो पीटो काटो, सबको अपने नियंत्रण कंट्रोल में रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, उस प्रकार का नहीं है। वो सुहृदय, सबका हित चाहता है। सुहृदय सर्वभूता नाम, भोग करते हैं सब कुछ उनके नियंत्रण में, तो हमारा हित चाहता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात है तो ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, ये हमारे मालिक हैं, तो ऐसा भाव आ जाता है, तो परम शांति को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो है शांति का सूत्र है, पीस फॉर्मूला है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। हम लोग हमारे विश्व में दो महायुद्ध हुए। विश्व महायुद्ध एक, विश्व महायुद्ध दो। तो पूरे विश्व मिलकर था कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम विश्व को साथ में रखते हैं। पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आया तो इससे युद्ध समाप्त नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ने लगा। पर प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन, कृष्ण भावना भावित संघ जो है, असली यूएनओ है। इसमें गोरे काले, पीले सांवले, सब मिलकर नाचते और गाते हैं। क्रिश्चियन और ज्यू, मुसलमान, हिंदू, रशियन, उक्रेन, सब मिलके नाच रहे हैं और गा रहे हैं और भगवान की सेवा में लग रहे हैं। तो यह सुंदर जो है, ये जब पता लग जाता है, जो लाभ एक सन्यासी पवित्र हृदय वाला परमात्मा देख के लाभ प्राप्त करता है, उसी प्रकार का लाभ ययाति महाराज जो कि लंपट थे उनको भी प्राप्त हुआ। जनक महाराज भी परमहंस के स्तर पर वो लाभ को अनुभव करे थे। और अर्जुन के लिए यह मार्ग जो है निष्काम कर्म का मार्ग बड़ा श्रेयस करे, और इस मार्ग में हम भी लगे हैं। हमें भी प्रभुपाद जी ने जैसे आज्ञा बताया, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग, नाचो गाओ और खाओ, ये करते करते प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, ऋषि को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लगाया, दुखी को सुखी बनाया। हम भी इसमें लगे रहें, और हम भी जो है धीरे 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 मन को पवित्र करके, बुद्धि को पवित्र करके, हम जो है अपने जीवन को पवित्र करके परम सुख शांति को अनुभव कर सकते हैं। तो हमें संकल्प लेना होगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा, से लेकर शरीर छूटने तक हम किसी प्रकार के भोग में न लगे रहेंगे, सहन करेंगे और सेवा में लगे रहेंगे। ऐसे करेंगे तो प्रभुपाद जी और गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्ण।